चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी को कहाँ कैद किया गया था? तो राइट आंसर ये क्या गया था? आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस में। अगला क्वेश्चन, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग में गिरफ्तार किए गए वे थे, कौन कौन थे दोस्तों? तो ये थे शिव कुमार और रामानंद। शिव कुमार और रामानंद। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों ने 1942 में हुई खर धरपकड़ में से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया। कई जिलों में प्रभावित हुए। मुंगेर, गया, शाहाबाद एवं पटना में से अधिकतम प्रभावित जिले कौन सा था? तो राइट आंसर ये था मुंगेर। कौन सा? मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? राइट आंसर ये थे भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियां को संगठित किया था? तो राइट आंसर ये थे जयप्रकाश नारायण। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? किसने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर ये 12 नवंबर 1945 को। 12 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो राइट आंसर ये थे राशिद अली खां को। राशिद अली को। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी की? तो राइट आंसर, और कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? तो राइट आंसर ये थे भोला भाई देसाई। भोला भाई देसाई ने। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से कितने वकालत में की थी? तो राइट आंसर ये की थी सर टीवी सप्रू ने। सर टीवी सप्रू ने। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु कौन सी निधि या नीति सुनिश्चित की थी? तो राइट आंसर 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु कौन सी तिथि सुनिश्चित की थी? कौन सी तिथि? तो ये की थी 16 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन है आपका, जब भारत जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उस समय यूके की में किस पार्टी की सत्ता थी? तो राइट आंसर ये लेबर पार्टी। लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन, भारत के में या भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर ये थे क्लेमेंट इटली। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ो या छोड़ने की घोषणा की थी। ये की थी फरवरी 1947 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ था? तो राइट आंसर 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? यह है दोस्तों माउंटबेटन योजना के नाम से। माउंटबेटन योजना के नाम से। अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा की गई थी? तो राइट आंसर 3 जून 1947। 3 जून 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? तो ये थे आचार्य JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में या की बैठक में बी कृपलानी
गोविंद सिंह बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं अबुल कलाम आज़ाद में से किसने विभाजन प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो राइट आंसर ये थे अबुल कलाम आज़ाद। पहले ही दोस्तों विरोधी में थे। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने का राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण के रूप में किसने किया? तो राइट आंसर ये थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व आंतरिक मंत्रिमंडल के सदस्य कितने? 15 सदस्य है। वायसराय बेबल अध्यक्ष थे दोस्तों। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ये थे दोस्तों कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल के। वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों ये गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई थे दोस्तों उद्योग तथा आपूर्ति। सरदार बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। और सी गोपालाचारी थे शिक्षा। सी एच भाभा थे दोस्तों कार्य खान तथा बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों खाद्य एवं कृषि। अरुणा आसफ अली थे रेलवे एवं परिवहन। रेलवे एवं परिवहन। जगजीवन राम थे दोस्तों श्रम। लियाकत अली खां थे वित्तलिंग। आई आई चुंद आई आई चुंद रीगर तो ये थे वाणिज्य एवं लीग। अब्दुल रब निसातर थे संचार लीग। और जोगिंद्र नाथ मंडल थे दोस्तों विधि लीग से। गजनाफर अली खां थे दोस्तों स्वास्थ्य लीग से। स्वतंत्रता के पश्चात गठित मंत्रिमंडल देखते हैं। आंतरिक गठित मंत्रिमंडल। स- चक्रवर्ती राजगोपाली ये दोस्तों अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दोस्तों उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री, विदेश, कॉमनवेल्थ का संबंध तथा वैज्ञानिक शोध। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो ये थे दोस्तों विधि मंत्री। सरदार बलदेव सिंह ये थे रक्षा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो ये थे दोस्तों खाद्य एवं कृषि मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये थे दोस्तों शिक्षा मंत्री। जॉन मथाई ये थे दोस्तों रेलवे एवं परिवहन मंत्री। अगला है बाबू जगजीवन राम थे दोस्तों श्रम मंत्री। सी एच भावा तो ये थे दोस्तों वाणिज्य मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई थे दोस्तों संचार मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर ये थे दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री। आर के षणमुखम चेट्टी ये थे दोस्तों वित्त मंत्री। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ये थे दोस्तों उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। एन बी गाडगिल ये थे दोस्तों कार्य खाद्यान्न तथा ऊर्जा मंत्री। गुलाम वंश का संस्थापक प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक प्रथम शासक कौन था? ये था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों राइट आंसर लाहौर थी। नेक्स्ट है दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। अगला है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? तो राइट आंसर इल्तुतमिश के। नेक्स्ट है किसने दिल्ली को किसने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो राइट आंसर इल्तुतमिश 1210 से 1236। नेक्स्ट है मुगलों का गुलाम किसे कहा जाता है? राइट आंसर इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है खिलजी लोदी तुगलक एवं गुलाम वंश में से किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो राइट आंसर तुगलक वंश ने।
नेक्स्ट है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो राइट आंसर चौगान 1210 की क्रीड़ा के दौरान, अश्व से गिरने के पश्चात, यानी कि घोड़े से गिरने के पश्चात। अगला क्वेश्चन, कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो राइट आंसर ये थी रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने बिहार में अपने सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो राइट आंसर ये है मलिक जानी को। अगला क्वेश्चन, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो राइट आंसर तुर्कों का। अगला क्वेश्चन, भारत का ये सॉरी भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी ये था सुबुतगीन। अगला क्वेश्चन, अबुल फजल अल बरूनी दारा सिकोह एवं बदायूं से या में पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम सुलेमान कौन था? तो ये थे अल बरूनी। अगला क्वेश्चन, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो राइट आंसर मस्जिद मस्जिद। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी अन्य उपाधि धारण की? तो राइट आंसर जिल्ले इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ- घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो राइट आंसर ये अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, किस शासक ने दीवान ए मुस्तखैराज विभाग की स्थापना की थी? राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो राइट आंसर रावी नदी पर। नेक्स्ट, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? तो राइट आंसर ये अलाउद्दीन खिलजी। आई रिपीट, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलो खड़ी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो राइट आंसर 1290 में। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य प्रस्ताव में ई इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? तो राइट आंसर ये है जलालुद्दीन ने। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रसा रायरान की उपाधि दी थी? तो ये थे रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो ये थे रामचंद्र देव। नेक्स्ट है, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिज्र खांबाद किसके द्वारा रखा गया? तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट है, मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण किस इतिहासकार ने दिया था? तो राइट आंसर अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? तो राइट आंसर सहाने मंडी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सेना के घोड़ों को दागने की शुरुआत किसने की? तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस शासक ने एकता व्यवस्था को समाप्त किया था? राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव चित्रण किस ऐतिहासिक ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो राइट आंसर मलिक मोहम्मद जायसी के लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? राइट आंसर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, पैगंबर के सेनापति उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का कौन सुल्तान था? तो राइट आंसर ये है खुसरो शाह। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी? तो राइट आंसर जफर खां। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था? तो राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये थे दोस्तों रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। नेक्स्ट है, अलाउद किस मुस्लिम बादशाह ने
मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो राइट आंसर ये है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासन होने का श्रेय किसे दिया गया जाता है? तो राइट आंसर ये है गयासुद्दीन तुगलक को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण दिया था? तो राइट आंसर ये है इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वार बिहार में निर्वासित किया गया था, वह दफन है कहाँ? नालंदा में। नेक्स्ट है, हनूज दिल्ली दूर है अस्त, हनूज दिल्ली दूर अस्त किस सुल्तान से संबंधित कथन है? तो राइट आंसर गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का गाजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? तो राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का गाजी चीन का राजदूत नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, फुतूहात ए फिरोज शाही का लेखक कौन था? तो राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभुसरी तथा राजेश्वरु नाम दो जैन विद्वान थे? तो राइट आंसर ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। अगला, एक लोधी एक लोधी सुल्तान जो सिंहासन पर बैठकर कालीन पर बैठा करता था, वह था कौन? ये थे बहलोल लोधी। आई रिपीट, एक लोधी सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था, वह था, ये थे बहलोल लोधी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो युद्ध स्थल पे मारा गया? तो राइट आंसर ये थे इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मेहतर एवं पट्टिकिल पद नाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो राइट आंसर ये थे ग्राम के खूबियों के लिए। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता की इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? तो राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला क्वेश्चन, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो राइट आंसर ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,